आज हम एक टॉपिक जनमत या लोकमत पे चर्चा के लिए आए हैं आपके साथ। जनमत या लोकमत एक शब्दों में हम कहें तो है जनता का मत, जनता का मत, जनता के विचार। एक साधारण शब्दों में किसी भी सार्वजनिक विषय पर जनता के जो मत हैं, जो विचार हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उन्हें हम एक शब्दों में जनमत कह सकते हैं। जनमत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी शासन उसका अवहेलना नहीं कर सकता है। तो पहले हम चर्चा करें जनमत। ब्राइस की एक परिभाषा है कि लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे सार्वजनिक हित से संबद्ध विषयों के बारे में रखते हैं। लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे सार्वजनिक हित से संबद्ध विषयों के बारे में रखते हैं। मतलब लोकमत मनुष्यों के विभिन्न दृष्टिकोणों का योग है जो किसी सार्वजनिक विषय के संबंध में रखते हैं। इस तरह से बहुत आसान शब्दों में तो हम कह दिए कि जनमत का अर्थ है जनता का मत, जनता के विचार। लेकिन जनमत में तीन बातें हैं, तीन। पहला, जनसाधारण का मत, जनसाधारण का मत। जनमत किसी वर्ग विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का मत नहीं है, बल्कि ये जनसाधारण का मत है, सामान्य जनता का मत है। तो न तो यह किसी वर्ग विशेष का है, न किसी जाति विशेष का है, न किसी धर्म विशेष का है, बल्कि न उच्च का है न निम्न का है, बल्कि यह जनसाधारण का, सामान्य जनता का, आम जनता का मत होता है। दूसरा कि जनमत विवेक पर आधारित होता है, विवेक पर आधारित इसमें अस्थायित्व होता है। जनमत में विवेक होता है, अस्थायित्व होता है। ऐसा नहीं कि आवेगों पर, संवेगों पर, भावनाओं पर तुरंत ये चीज होना चाहिए। हम भावनाओं में आके किसी को कुछ कह देते हैं, किसी का कोई विचार कर देते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, कुछ अपने दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसा नहीं है जनमत। जनमत हमेशा विवेक का मतलब होता है तर्क की जो पद्धति है। विवेक की बड़ी अच्छी परिभाषा विवेकानंद ने दिया है कि सत्य असत्य में से सत्य की तरफ चलना विवेक है। तो हम बहुत गहराई में विवेकानंद जी पे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि विवेक का मतलब होता है कि एक कल्याणकारी स्वरूप, एक अच्छे स्वरूप में, तर्क के रूप में उसको बुद्ध की कसौटी पर कसा जाए कि ये चीज सही है कि गलत है, और सही चीज की तरफ चलना विवेक है, बहुत साधारण शब्दों में। इसमें अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व। ये नहीं कि तुरंत कोई चीज आ गया कि भाई नहीं, हम ये चीज जल्दबाजी में भावनाओं पर आकर के कोई निर्णय ले लें, नहीं। न आवेश है, न भावना, न इसमें संवेग है, न कोई ऐसा क्षणिकता है कि तुरंत किसी चीज से प्रभावित हुआ, नहीं। इसमें अस्थायित्व है, निरंतरता है, विवेक है, तर्क है। तीसरा है सभी का कल्याण, सभी का कल्याण। यह सभी के कल्याण पर आधारित होता है, सभी के कल्याण पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि इसी को हम लोक कल्याण कह सकते हैं। लोक कल्याण, लोक कल्याण की भावना, ये लोक कल्याण की भावना पे आधारित होता है, सभी के कल्याण की भावना पे आधारित होता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि बहुत बार जनमत का गलत अर्थ लगा दिया जाता है। मैं अक्सर डिबेट वगैरह में कभी कभी सुन लेता हूं कि जनमत की इच्छा है कि मान लीजिए कहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो बहुमत का शासन होता है, मैक्सिमम जगह तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। तो कोई आबादी ऐसी है जो 10-15% है, 20% है, बहुमत का शासन के लिए अधिक से अधिक हमें संख्या चाहिए, जो दूसरी मेजॉरिटी के लोग हैं। तो क्या उन अल्पसंख्यक लोगों को उजाड़ दिया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उनका तहस नहस किया जाए, अत्याचार किया जाए, क्या ये लोकमत है? अक्सर कभी कभी लोकमत की परिभाषाओं में ऐसी बातें आती हैं। ये नहीं लोकमत है। लोकमत का है कि हम सभी के कल्याण के लिए भावना हो, विचार हो, दृष्टिकोण हो, जिसमें लोक भावना हो, सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो। तो अब हम एक शब्दों में अगर कहें कि जनमत या लोकमत, जनमत को हम लोकमत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रहे, जनमत या लोकमत एक ही चीज है। लोकमत तो जनमत या लोकमत एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा
विचार है, जन सामान्य का ऐसा विचार है जो विवेक पे आधारित होता है, जिसमें अस्थायित्व होता है तथा लोक कल्याण की भावना होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो विवेक और अस्थायित्व पे आधारित लोक कल्याण की कारी भावना से युक्त जनसाधारण के मत को हम लोकमत कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि लोकमत है क्या। तो लोकमत जनसाधारण का मत जो विवेक एवं अस्थायित्व पे आधारित हो, लोक कल्याण की भावना हो, उसे हम लोकमत कहेंगे। ये तो लोक कल्याण की परिभाषा, लोकमत की परिभाषा हो गई। अब लोकमत का निर्माण कैसे होगा? लोकमत का निर्माण, तो लोकमत का निर्माण में पहला तत्व है मानवीय तत्व। अच्छा, मनुष्य भी तीन तरह के होते हैं। पहला, जो पत्रकार हैं, विधानसभाओं के सदस्य हैं, राजनीतिक रूप से, सक्रिय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो उसमें भाग लेते हैं, प्रेस के लोग हैं, ऐसे जुड़े लोगों को हम प्रथम श्रेणी के लोग कहेंगे। राजनीतिक दलों के लोग हुए, समाचार पत्रों के संवादक हुए, ये प्रथम श्रेणी के हैं। ये सीधा सीधा लोकमत को ज्यादा प्रभावित करते हैं, लोकमत निर्माण में बड़ी भूमिका इनकी होती है। दूसरे वे हैं मानव समूह जो से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं। ये बौद्धिक वर्ग के होते हुए, अपना कार्य करते हुए, ये समाज के अन्य लोगों के विचारों भावनाओं को सार्वजनिक विषयों पर प्रभावित करते हैं, अपना कार्य करते हुए। बुद्धिजीवी हैं ये, लेकिन अपना काम करते हुए ये समाज के लोगों पर अपने विचारों भावनाओं से उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तीसरे लोग वे हैं जो इन दोनों को सुन समझ करके अपने विचारों को प्रभावित कर लेते हैं, जिनकी ज्यादा शैक्षणिक स्तर नहीं होता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सामान्य उनकी वे रुचि रखते हैं, या जागरूकता ही बहुत उनकी कम होती है कि भाई चलिए ठीक है हम। तो ऐसे लोग जो इन दोनों लोगों के चीजों को सुन करके, समझ करके, देख करके अपने आप को प्रभावित करते हैं, ये तीसरे तरह के मानवीय तत्वों में आते हैं। तो मानवीय तत्व पहला है कि मानवीय तत्व, तो ये तीन तरह के हमने चर्चा आपसे किया। दूसरा, तो मानवीय तत्व बहुत बड़ी भूमिका है इनकी लोकमत के निर्माण में, जनमत के निर्माण में। दूसरा है प्रेस की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, और आज तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज प्रेस का दायरा इतना बढ़ा है, संपर्क का मास कम्युनिकेशन, दूरसंचार की इतनी तीव्रता ने प्रेस को एकदम बहुत करीब से लोगों को जोड़ दिया है। सोशल मीडिया का दौर है, कठिन से कठिन चीजें प्रेस के द्वारा दिखाई जा रही हैं, सरकार की नीतियां जनता तक और जनता के बीच के आपसी विचारों में बहुत तेजी है। तो प्रेस की बड़ी भूमिका होती है जनमत के निर्माण में। प्रेस बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षण संस्थाएं भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं जनमत के निर्माण में। एक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विषय के साथ साथ बहुत सारे मनोभावों को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, और आने वाले समय में वह देश की बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए उसका आधार होता है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं लोकमत में, जनमत के निर्माण में। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों के विचारों का, सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है। विषय के साथ साथ, विषय का तो असर पड़ता ही पड़ता है, इसके साथ पत्र पत्रिकाएं, वाचनालय, पुस्तकालय इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो जनमत निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका करते हैं। उसके बाद है सभाएं, बहुत सारी सभाएं होती हैं। वो सभाएं राजनीतिक हो सकती हैं, राजनीतिक सभाएं हो सकती हैं, धार्मिक सभाएं हो सकती हैं, आर्थिक सभाएं हो सकती हैं, सामाजिक सभाएं हो सकती हैं। किसी भी तरह की सभाएं जो बहुत सारे लोग मिलकर के अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो राजनीतिक सभा हो, चाहे धार्मिक सभा हो, चाहे आर्थिक सभा हो, चाहे सामाजिक सभा हो, सांस्कृतिक सभा हो, कोई भी सभा हो, ये लोगों के विचारों के निर्माण में, भावनाओं के निर्माण में
जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ साथ हम देखें तो राजनीतिक दलों के निर्माण में रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन का बड़ी भूमिका है। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, आज तो टेलीविजन घर घर तक पहुंच गया, रेडियो घर घर तक तो पहले, अब रेडियो का थोड़ा सा कम महत्व हो गया है, लेकिन पहले तो रेडियो लोग टकटकी लगा के सुनते थे। मुझे बचपन में याद है कि हमारे घरों में जो लोग होते थे, हमारे अंकल जी वगैरह, तो वो बिल्कुल जैसे सुबह सुबह जैसे सारा काम छोड़ के रेडियो। आज सिनेमा ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका। हम देखें तो भारतवर्ष में आज़ादी के बाद होटलों ने, सिनेमा ने, आवागमन के साधनों ने बहुत तेजी से सामाजिक छुआछूत को, कुरीतियों को इत्यादि को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। टेलीविजन आज घर घर तक, हर जगह उसकी पहुंच हो रही है, पहुंच हुई है बहुत सारा। सिनेमा तो ये बहुत बड़ी भूमिका, सिनेमा भी बहुत बड़ी भूमिका, जनमत निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लोग इनसे प्रभावित होते हैं, तो एक बहुत बड़ी भूमिका है। अभी 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा है एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी है। 3-4 दिन, सिनेमा को भी 3 दिन 4 दिन रिलीज हुआ है। बड़ी चर्चा है इस सिनेमा को। सुन करके यह नहीं भाई देखने चलना है, बहुत दिन हो गया सिनेमा देखे, लेकिन ये बहुत, तो ऐसे सिनेमा जो हैं, सिनेमा भी बहुत बड़ी भूमिका है इनकी जनमत निर्माण में। निर्वाचन की बहुत बड़ी भूमिका है। जब चुनाव आता है तो विभिन्न राजनीतिक दल जनता के बीच जाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। राजनीतिक दलों के लोग और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे जनमत निर्माण होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, लोगों के बीच जाना, अपने अपने विचारों को रखना, अपने अपने भावनाओं को प्रकट करना। तो निर्वाचन जो है बहुत बड़ा माध्यम है, चुनाव में बहुत बड़ा माध्यम है कि लोगों का जनमत निर्माण होता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं। ये चाहे सदन के अंदर हों, चाहे सदन के बाहर हों, ये जनमत निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अपने अपने आसान शब्दों को लेके, जनता के पसंद आने वाले विषयों को लेके, जनता के बीच अपने विचारों को लेके जाते हैं, उनके मनोवृत्तियों को, भावों को बहुत प्रभावित करते हैं। अपने कार्यक्रमों को लेके जाते हैं, चाहे वो सड़क पे मंच लगाए हों, चाहे वो संसद के अंदर हों, विधानमंडल के अंदर हों, बाहर हों, तो राजनीतिक दलों की बहुत भूमिका है। और लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी आर ब्लड सर्कुलेशन इन डेमोक्रेसी। राजनीति में, लोकतंत्र में रक्त संचार की तरह होते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका है जनमत निर्माण में, बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। इसी के साथ साथ व्यवस्थापिका सभाएं भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। चाहे संघीय व्यवस्था हो, संघ की व्यवस्था हो, राज्यों की हो, केंद्रीय विधानमंडल हो, राज्यों का विधानमंडल हो, विधायिका में, व्यवस्थापिका में प्रश्न उत्तर होते हैं, सार्वजनिक विषयों पर चर्चा होते हैं। देश क्या, विदेशों के लोग उन पे पेपरों में निकलता है, टेलीविजन के माध्यम से, तो उनके भावनाओं से, विचारों से प्रभावित होते हैं। देश की ज्वलन समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं के, हर तरह की समस्याओं को वहाँ उठाया जाता है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मंच हैं, सार्वजनिक सभाएं हैं। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम हैं जो भूमिका देते हैं जनमत निर्माण के लिए। तो इस तरह से जब ब्राइस का मानना है, कि जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, ऐसा ब्राइस का मानना है। अब स्वस्थ लोकमत निर्माण में बाधाएं क्या क्या ऐसी चीजें हैं
जो स्वस्थ लोकमत निर्माण में समस्या करती हैं, बाधाएं करती हैं, अगर वो हैं तो ठीक से जनमत निर्माण नहीं हो पाएगा। ये एक समस्या है कि स्वस्थ जनमत निर्माण में बाधाएं। तो पहली बाधा है स्वस्थ जनमत निर्माण। स्वस्थ जनमत निर्माण में बाधाएं। तो पहली बाधा है निर्वाचन और भीषण निर्धनता और गरीबी। पहला अशिक्षा एवं गरीबी, अशिक्षा एवं गरीबी। जहां अशिक्षा होगी वहां ठीक से जनमत निर्माण नहीं होगा, क्योंकि लोग चीजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। शिक्षा से मेरा तात्पर्य सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का वर्ग तैयार करना नहीं, क्या किसी तरह से दस्तखत कर ले, साइन कर ले, नहीं, ऐसा नहीं। सुशिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन आनी चाहिए। सिर्फ अगर नाम लिखने के लिए शिक्षा आ गई, नकल करके या इस तरह से किसी तरह से जोड़ तोड़ के डिग्रियां मिल गई, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छी शिक्षा, सुशिक्षा निश्चित रूप से लोगों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने की, व्यक्त करने की, समझने की, समस्याओं को समझने की, अपने राष्ट्रीय और अपने सामाजिक परिवेश को समझने की बहुत बड़ी दृष्टिकोण उसे मिलता है व्यक्ति को। तो अच्छी शिक्षा के माध्यम से जनमत निर्माण होगा, और नहीं रहेगा तो जनमत निर्माण में बाधा होगी। यानी अशिक्षा जनमत निर्माण में बाधा है, गरीबी जनमत निर्माण में बाधा है। जब व्यक्ति के पास भोजन नहीं होगा, सामान्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तो वो ठीक से ना तो सार्वजनिक विषयों पे उसकी कोई रुचि होगी, ना वो ठीक से उसमें भाग लेगा, ना उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा, ना उसकी बहुत अधिक समझ होगी, और नहीं तो वो संघर्ष, एक दूसरे के साथ झगड़े, विवाद, ये सब, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का ही ठीक से विकास नहीं होगा गरीबी में। तो इसमें बहुत भीषण असमताएं, गरीबी के कारण जो है आपसी संघर्ष बढ़ेंगे। न तो वो सार्वजनिक विषयों पर रुचि लेगा, न अपने विचार रखेगा, बल्कि वो दिन रात अपने संसाधन जुटाने में, अपनी रोटी जुटाने में, आपस में संघर्ष करने में, इसी में लगा रहेगा। दूसरा मैंने कहा कि अगर अशिक्षा है, जब अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब भी लोगों को जनमत निर्माण में बहुत बड़ी समस्या होगी। दूषित राजनीतिक दल, या ये हम कहें कि पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दल। जब राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीतिक दल, बहुत अच्छा शब्द है, संकीर्ण राजनीतिक दल, संकीर्ण राजनीतिक दल। जब राजनीतिक दल संकीर्णता की भावना से होंगे, संकीर्ण स्वभाव, जब राजनीतिक दलों का स्वभाव संकीर्ण होगा, क्षुद्र विचारों पर आधारित होंगे, स्वार्थों पर आधारित होंगे, छोटी छोटी बातें लेकर के आएंगे, बहुत बड़े अच्छे चीजों को छोड़ देंगे, कोई जाति का लेके, कोई वर्ग का लेके, कोई इस तरह से जब हमारे राजनीतिक दल संकीर्ण होंगे, तो ये बहुत बड़ी बाधा होगी जनमत निर्माण में। पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र। जब हमारे समाचार पत्र अगर पक्षपातपूर्ण होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, तो जनमत निर्माण में बाधा होगी। समाचार पत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जनमत निर्माण में, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उनकी भूमिका निष्पक्ष हो, निष्पक्ष भूमिका हो। सरकार की बात को जनता तक, जनता की समस्याओं को सरकार तक, जनता के बीच एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो, यह सब बहुत सारी जिम्मेदारी है समाचार पत्रों की। और जब वो दूषित होंगे, किसी के इशारे पे काम करेंगे, किसी के उपेक्षा पे काम करेंगे, पहले से तय होंगे, खरीद फरोख्त के आधार पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार पत्र बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, जनमत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगला जो समस्या है वो है कि सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना का अभाव। सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता, सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। अगर लोगों का सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें राजनीति से क्या लेना देना है, कोई निप हो, हमें क्या हानि, हमें क्या मतलब है, चुनाव आए जाए, कोई सरकार बने, कोई, ऐसे अगर भाव होंगे, या हम अपने दिन रात की समस्याओं में इतना जुट जाएंगे कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश इत्यादि पर सोचना ही बंद कर देंगे, तो अगर ये सार्वजनिक जीवन की उदासीनता है, तो निश्चित रूप से जनमत निर्माण में बहुत बड़ी
बाधा होगी राजनीतिक चेतना का अभाव। अगर लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं होगी कि हमें जो राजनीतिक समझ नहीं होगी अपने अधिकारों को लेके, अपने कर्तव्यों को लेके, अपने सरकार के स्वरूपों को लेकर के, सरकार निर्माण को लेकर के, जहां हमारे हक और हुकूक हैं उनको हम उठाएं रखें, सरकार को लगे कि हाँ हमारे ऊपर भी नियंत्रण है। अगर इस तरह की भावना नहीं होगी, राजनीतिक चेतना का अभाव होगा, लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से जनमत निर्माण में बहुत बड़ी बाधा होगी। वर्गीयता तथा सांप्रदायिकता, वर्गीयता तथा सांप्रदायिकता, जहां लोग वर्गों में बटे होंगे, क्षेत्रों में बटे होंगे, छोटे छोटे गुटों में बटे होंगे, अपने ही गुटों, अपने ही क्षेत्र, अपने ही तक उसको सीमित रखें, अपने विचारों को वहीं तक, अपने दृष्टिकोण को सीमित रखेंगे। जहां लोग सांप्रदायिक आधार पर बटे होंगे, अपने धार्मिक आधार पे ही अपने हितों की पूर्ति करना चाहेंगे, तो वहां निश्चित रूप से जनमत निर्माण, अच्छा जनमत निर्माण कभी नहीं हो सकता है। जनमत निर्माण में बहुत बड़ी बाधा होगी और ठीक से जनमत निर्माण नहीं होगा। अब स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कि क्या चीजें हों कि जनमत अच्छा हो। तो स्वस्थ जनमत निर्माण की परिस्थितियां, क्या ऐसा कर दिया जाए, क्या क्या ऐसे चीज हों, कौन से ऐसे चीज व्यवस्था हो कि जनमत, अच्छा जनमत बने, स्वस्थ जनमत बने, बढ़िया जनमत बने, एक 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 व्यवस्थित जनमत निर्माण हो, स्वस्थ जनमत निर्माण हो। तो पहला है सुशिक्षा। सुशिक्षा, शिक्षा अच्छी हो, सिर्फ वो काम चलाऊं वाली नहीं। हमारे तो यहां अच्छी शिक्षा भी कुछ तरफ है, कुछ तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत खराब स्थिति है, शहरों के क्षेत्रों में काफी अच्छी है। जहां अच्छी शिक्षा का अभाव होगा, निश्चित रूप से वहां समझ नहीं होगा। अब शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि वो समय बीत गया कि भाई दस्तखत कीजिए, अब आपका काम ठीक है, चलिए अच्छी बात है, दस्तखत करना आपको आ गया। तो सुशिक्षा हो, जागरूकता, और विशेष करके मैं कहूं तो राजनीतिक जागरूकता विशेष करके लोगों में जागरूकता हो, और विशेष करके राजनीतिक जागरूकता हो। हमारे राजनीतिक क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, हमें क्या करना है, कैसी सरकार लाना है, सरकार पे कैसे मनमानी करती है तो नियंत्रण करना है, कहां हमें प्रतिवेदन देना है। तो ये राजनीतिक जागरूकता स्वस्थ जनमत निर्माण में बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, अच्छे राजनीतिक दल से मेरा तात्पर्य है कि राजनीतिक दल अपने संकीर्ण प्रवृत्तियों को छोड़ के, स्वार्थों को छोड़ के, सामाजिक स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप, स्वस्थ जनमत निर्माण में झूठ फरेबी वाला काम नहीं कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, हितों के लिए हम काम करें, ऐसा नहीं। एक अच्छे राजनीतिक दलों का चाहिए जो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, जिनके आधार अच्छे हों, जिनके विचार अच्छे हों। ऐसे अच्छे, मजबूत, सुदृढ़ राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है स्वस्थ जनमत निर्माण में। तीसरा, निष्पक्ष समाचार पत्र लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। इसी नाते इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ, मैं टेलीविजन में देखता हूं बहुत सारे पत्रकार निष्पक्ष हैं, बहुत सारे पत्रकार पहले से प्रीपेड हैं, अब प्रीपेड हैं, पोस्टपेड हैं, लेकिन हैं वो कहीं कहीं से प्रभावित हैं। तो अच्छे लोकमत निर्माण के लिए प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, अच्छे भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाओं को ईमानदारी से लाएं, सरकार की नीतियों को जनता तक रखें, जनता के समस्याओं को सरकार तक रखें। तो निष्पक्ष प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ सांप्रदायिकता का अंत, जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि धार्मिक आधार पे जो समाज में जोड़ तोड़ है, धार्मिक आधार पे जो
समाज में गलत तरह से समाज को तोड़ने की, सामाजिक विषयों से हट के बात करने की जो प्रवृत्ति है उसका अंत हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाज में धर्मों के लोग न रहें, समाज में धार्मिक पूजा पाठ न हो, ऐसा नहीं है। जो धार्मिक आधार पे गलत तत्व चलाए जाते हैं, धार्मिक आधार पे जो संघर्ष बढ़ाए जाते हैं, धार्मिक आधार पे जो गलत भावनाएं भड़काई जाती हैं, धार्मिक आधार पे जो अलग अलग लॉबियां तैयार की जाती हैं, एक दूसरे को उकसाना, गलत संदेश देना, एक दूसरे को भड़काना, ये सब जो सांप्रदायिक स्वरूप हैं, इनका अंत होना चाहिए। और जनता में व्यापक दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए, उदार दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए। राष्ट्रीय आदर्शों में एकता, राष्ट्रीय आदर्शों में एकता। जनता के अपने अपने सोच विचार अलग हो सकती है, होना भी चाहिए। अपने उठने बैठने चलने बोलने पूजा पंथी पढ़ने लिखने के विचार अपने अलग हो सकते हैं और होना भी चाहिए जहां ठीक है। लेकिन जो राष्ट्र की एकता का प्रश्न है, समाज जिससे हमारा प्रभावित हो रहा है, हम व्यक्तिगत रूप से जैसे भी अपना जीवन जी लें, कोई बात नहीं, अपना उठना बैठना चलना बोलना आपका ठीक है, लेकिन जो सामाजिक हमारा स्वरूप हो, जो हमारा राष्ट्रीय स्वरूप हो, जो राष्ट्र की हमारी आदर्श हो, उनमें नुक्ताचीनी नहीं, उनमें एकता होनी चाहिए। अगर सभी राष्ट्रीय आदर्शों पर एक हों तो निश्चित रूप से स्वस्थ जनमत निर्माण होगा। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि सबको धनी कर दिया जाए, सबको करोड़पति बना दिया, नहीं। आर्थिक समानता का मतलब है कि सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि राज्य को चाहिए कि उद्योगों पर नियंत्रण कर ले, उतना उद्योग ही राज्यों पर नियंत्रण कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास इतना धन हो कि वो अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को खरीद ले। जो लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की हो, उनकी पूर्ति हो, क्योंकि निर्धनता कभी भी लोकमत को पनपने नहीं देगी, अच्छे लोकमत निर्माण नहीं होने देगी। तो लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसी आर्थिक समानता हो जिससे लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कम से कम लोग अपने जीवन को जी सकें, अपने विचारों को रख सकें,